हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। और इसके बाद में जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का नेटवर्क थ्योरम है, इस चैप्टर में अब हम के सारे क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि जितनी भी बहुत सारी थ्योरम बची हैं, जैसे नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, ये सब हम क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। और इसी के साथ में हम पावर सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे, जितना भी हो सकेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सुपरपोजिशन थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार यदि किसी जटिल परिपथ में जिसमें एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल या धारा स्रोत लगे हों, तो उसमें इसी शाखा में बहने वाली धारा का मान प्रत्येक स्रोत से बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। जैसे हमें इसमें निकालनी है इस वाली बी और डी, इस वाली शाखा में करंट का मान निकालना है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें 8 वोल्ट की बैटरी को कर देंगे शॉर्ट सर्किट, और इस 4 वोल्ट से फ्लो होने वाली बी और डी में करंट का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में सेम यही प्रोसेस कि हम 4 वोल्ट की बैटरी को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, और 8 वोल्ट से फ्लो होने वाली बी और डी में करंट का मान निकालेंगे। फिर दोनों को ऐड करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम 8 वोल्ट की बैटरी को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, और इस 4 वोल्ट से फ्लो होने वाली बी और डी में करंट का मान निकालेंगे। इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल करंट कितनी आ रही है। इसके लिए हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस टोटल पता होना चाहिए। 4 ओम और 4 ओम ये हो जाएगा तुम्हारा 2 ओम, और 2 ओम और 1 ओम हो जाएगा सीरीज में, यानी कि 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में होगा। 6 गुणे 3/9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, और जो तुम्हारा 2 ओम आया है वो 6 ओम के सीरीज में होगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस होगा 8 ओम। और यहाँ से फ्लो होने वाली करंट I = 4/8, 0.5 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। 0.5 एम्पियर की करंट यहाँ से चल रही है, जो कि ए पॉइंट पर आकर के दो भागों में बटेगी। एक तो इस ब्रांच में जाएगी और एक इस ब्रांच में जाएगी। तो 0.5 टोटल चल रही है। अब यहाँ पर लगेगा करंट डिवाइडर रूल। तो हमें इधर पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कितना है, और इधर पता होना चाहिए। इधर तो 6 ओम है, अब इधर कितना है, तो 4 और 4 कितना हो गया, 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3 ओम। 6 ओम और 3 ओम में बढ़ रही है। हमें पता लगाना है कि इसमें फ्लो होने वाली, जब हमें इसमें पता लगाना है तो 6 ओम रखना पड़ेगा हमें ऊपर, और टोटल कितना, 6 और 3 9 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 2/3, 0.5 गुणे 2/3 बराबर यहाँ पर 1/3 एम्पियर करंट हो जाएगी। 1/3 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। कहाँ से, यहाँ से ए और बी इधर जा रही है 1/3 एम्पियर की करंट। यही बी पॉइंट पर आकर के 1/3 एम्पियर की करंट दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। हमें बी और डी में निकालना है। तो 1/3 गुणे 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 1/6 एम्पियर। 1/6 एम्पियर कहाँ किस में फ्लो हो रही है, 4 वोल्ट की बैटरी से फ्लो होने वाली करंट का मान। अब हम इसके बाद में 8 वोल्ट से फ्लो होने वाली करंट का मान निकालेंगे बी और डी में। इसके लिए जो हमारी एक 4 वोल्ट की बैटरी थी, इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, और इस 8 वोल्ट से फ्लो होने वाली बी और डी में हम करंट का मान निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ से करेंगे कि हम पहले टोटल करंट का मान निकाल लें। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6 गुणे 6, यानी कि 3 और 1 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 2, 2 यही 4 ओम में सीरीज में हो जाएगा। 8/6, तो 2 चुक्कू 8, 2 तिहाई 6, 4/3 एम्पियर की करंट टोटल यहाँ से फ्लो हो रही है। हमें बी और डी में निकालना है कि करंट कितनी है। देखो, हमें इधर टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। 6 और 6 कितना हुआ, 3, और यही 3 1 ओम में कितना हो गया,
4। तो हमें पता चल गया कि जितना इधर रेजिस्टेंस है उतना ही इधर है, यानी कि यहाँ से जो बी और डी में फ्लो हो रही है 8 वोल्ट से 1/2 गुणे 4/3, 2/3 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो होगी। अब यहाँ से 2/3 एम्पियर की करंट जब इस सोर्स से फ्लो हो रही है और पिछले वाले सोर्स से कितनी फ्लो हो रही थी 1/6 एम्पियर की, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1/6 प्लस 2/3, 1/6 प्लस 2/3, इधर 2 से कराएंगे तो 1/6 प्लस 4/6 यानी कि 5/6 एम्पियर की टोटल करंट फ्लो हो रही है इसमें बी और डी में। यही हमारा क्या यहाँ पर आएगा, आंसर आएगा।